आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक टंकी की ऊंचाई h है। टंकी की दीवार में नीचे h ऊंचाई पर एक सूक्ष्म छिद्र है, जो कि हमें चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर है ये छिद्र। और जब टंकी को पानी से भर जाता है तो छिद्र से पानी कितने वेग से निकलेगा तथा कितनी दूर जाकर गिरेगा, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर जो हमें चित्र दे रखा है उसमें यहाँ पर दिया गया है जो टंकी की ये पूरी ऊंचाई है, ये कितनी दे रखी है, ये है h। और जो जल का ऊपरी तल है, जल का ऊपरी तल यह है। और हमें दे रखा है कि नीचे से h ऊंचाई पर एक सूक्ष्म छिद्र है, मतलब यहाँ पर जो छिद्र है तो इसकी जो ऊंचाई है नीचे से, ये हमें दे रखी है कितनी, h दे रखी है। तो ये ऊपर से जो ये छिद्र की दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल h दे रखा है, ये पूरा h दे रखा है। और यहाँ से h है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस h, इसको हमने h डैश मान लिया। तो हमें पता करना है कि जो पानी है इस छिद्र से कितने वेग से निकलेगा। तो हमने मान लिया जो पानी जो निकलेगा वो v वेग से निकलेगा और कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो यहाँ पर टंकी से मान लिया r दूरी पर जाकर गिरेगा। तो यहाँ से हमें जो पानी का वेग है v, इसका मान निकालना है। और जो इसका क्षैतिज परास है, क्षैतिज परास r, इसका मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो छिद्र है तो इससे ऊपर जितना पानी होगा उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, उसी के कारण जो ये पानी होगा इसमें गतिज ऊर्जा आएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो क्या हो जाएगा, जो इतना पानी है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mgh के बराबर। और यहाँ पर h का मान कितना दे रखा है, h डैश दे रखा है। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा m इंटू जी इंटू एच डैश। हमने मान लिया कि यहाँ से ऊपर जो पानी है उसका जो कुल द्रव्यमान है वो कितना है, m है। तो ये हो जाएगा एम जी एच डैश। और इस पानी का अगर वेग, बहिस्राव वेग v है, तो इसका जो कुल गतिज ऊर्जा आएगी उसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसके कारण इस पानी में गतिज ऊर्जा आएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं एम जी एच डैश इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा और जो v स्क्वायर का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2g h डैश के बराबर। तो यहाँ से जो v का मान आ गया ये कितना आ गया, √2g h डैश। अब h डैश का मान हमने कितना माना है, h डैश का माना है h माइनस h के बराबर। तो यहाँ से v का जो मान आ गया ये कितना हो गया, √2 इंटू जी इंटू h डैश है h माइनस स्मॉल h के बराबर। तो यहाँ से जो हमें बहिस्राव वेग है v, इसका मान मिल गया कितना, बहिस्राव वेग v का मान मिल गया हमें v इक्वल टू √2g h माइनस h। तो ये हमारा जो प्रश्न का पहला भाग था उसका आंसर हमें मिल गया। और दूसरा भाग है उसमें पता करना है कि कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा। तो मान लिया कि जो यहाँ से जल निकलता है वो t समय बाद यहाँ पर आकर टकराता है। तो इसने जो कितनी ऊर्ध्वाधर दूरी तय करी, इसने जो टोटल ऊर्ध्वाधर दूरी तय करी उसका मान है कितना, h। तो हमने मान लिया कि t सेकंड बाद ये आकर यहाँ पर टकराता है और इसका जो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है उसको u मान लिया। तो u का मान कितना है, 0, क्योंकि यह पूरा जो पानी है ये क्षैतिज दिशा में निकलेगा। तो यहाँ पर u का मान आ गया 0। तो जो गति का दूसरा समीकरण है उससे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा कितना, गति के दूसरे समीकरण से जो चली गई दूरी है वो हो जाती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे u जो है वो प्रारंभिक वेग होता है और a जो है वो त्वरण होता है। तो चूंकि यहाँ पर m द्रव्यमान का जल है तो इस पर एक बल लगेगा जो नीचे की तरफ, हो जाएगा कितना, mg। और इसके कारण जो त्वरण आएगा वो कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर। तो यहाँ पर a का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, g के बराबर। और u का मान दे रखा है कितना, 0। क्योंकि हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो u का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से s जो चली गई दूरी है वो कितनी है, तो हमें यहाँ पर कितनी दूरी चलने हैं, यहाँ से जो जल निकलेगा वो यहाँ पर आएगा, मतलब ऊर्ध्वाधर दूरी हमें कितनी चलनी है, h चलनी है। तो यहाँ से s का मान h के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू u का मान है 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से h का जो मान आ गया वो कितना हो गया, g/2 इंटू टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से जो हमें टी स्क्वायर का मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2
एच अपॉन जी के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से जो हमें टी का मान मिलेगा ये कितना मिलेगा, यहाँ से हमें टी का मान मिल गया अंडर रूट 2h अपॉन जी के बराबर। मतलब इतने सेकेंड में अंडर रूट 2h अपॉन जी सेकेंड में जो जल है वो छिद्र से निकलकर यहाँ पृथ्वी पर टकरा जाएगा। तो यहाँ से हमें टी का मान निकल गया। अब हमें पता करना है जो क्षैतिज परास है उसका मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो क्षैतिज वेग है वो इस पूरे प्रक्रम के दौरान एक समान रहती है। तो टी समय में जो चली गई दूरी होगी वो आर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो क्षैतिज परास का मान आएगा, आर का मान हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v इंटू टी, जहाँ पे v जो है बहिस्राव वेग है जो कि क्षैतिज दिशा में है। तो ये हो जाएगी क्षैतिज वेग v, और जो लिया गया समय है वो है t। तो यहाँ से जो r का मान आ गया वो कितना आ गया, v का मान कितना है, v का मान है अंडर रूट 2g h माइनस एच। तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2g h माइनस एच इंटू टी का मान हमने निकाला अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर। तो यहाँ से अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कैंसिल हो जाएगा, और जो आर का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h माइनस एच इंटू अंडर रूट 2h। तो यहाँ से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा r इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट ये h इंटू एच माइनस एच के बराबर। तो यहाँ से जो हमें क्षैतिज परास का मान मिल गया, जो क्वेश्चन का दूसरा भाग था उसका मान मिल गया 2 इंटू अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।